तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं व्हाट इज गोइंग ऑन विद ब्रे वायत की। जी हाँ, मैंने पोल करी थी कम्युनिटी टैब पे और वहां पे आप लोगों ने वोट करा सबसे ज्यादा इस टॉपिक के लिए। ऑब्वियसली बाकी सारे भी टॉपिक्स हैं जिन पे वीडियो इजीली बन सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं उन 4-5 में से सिर्फ एक पे वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि इतने टाइम बाद हम कंटेंट बना रहे हैं तो मुझे था कि आप लोगों का डेफिनेटली इनपुट रहना चाहिए कि कौन सा हम टॉपिक पहले लेके आएँ। और ब्रे वायत की जो सिचुएशन है करंटली डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या इरादा है, क्या उनके प्लान्स रह सकते हैं, क्या उनकी थिंकिंग चल रही है बिहाइंड द ब्रे वायत कैरेक्टर, क्यों आखिर ये रन इतना स्लो है और क्यों हमें अभी तक कुछ इतना मेजर नहीं देखने को मिला है, जबकि ऑलरेडी सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल की ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यू का ये जो मेन रेसलमेनिया सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ब्रे वायत के पास अभी भी कोई मेजर अपोनेंट नहीं है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। आप वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहें और वो लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास और टॉपिक्स हैं, हमेशा के लिए मैं कॉमेंट्स ओपन ही रखता हूँ, आपको पता है, आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, अपने आइडियाज दे सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा जिसका स्पेसिफिकली मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। कमेंट्स में तो पता लगेगा भाई कितने लोगों ने एक्चुअली पूरी वीडियो सुनी है। तो हम बात करते हैं इस पूरी सिचुएशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम फ्रॉम जुलाई 2021 जब ब्रे वायत को रिलीज करा गया था डब्ल्यूडब्ल्यू से, और वो बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के लिए नहीं, इन जनरल ऑल रेसलिंग फैंस के लिए, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ब्रे वायत के लेवल का जो कैरेक्टर है, जो डीप तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बुक करती है, उस पॉइंट पे उनको ऐसे रिलीज कर दिया जाएगा इस रीजन की वजह से कि डब्ल्यूडब्ल्यू अफोर्ड नहीं कर सकती है ब्रे वायत को। वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी थी, सारे रेसलिंग फैंस को बहुत शॉकिंग वो चीज़ लगी थी। लेकिन उसके बाद ब्रे वायत वहाँ पे थे नहीं, क्योंकि विंस मैकमैन डिसाइडेड ही डिड नॉट नीड ब्रे वायत। तो काफ़ी टाइम तक वो दूर रहे रेसलिंग से, कोई उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी वो कहाँ जाएंगे। बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे कि वो शायद ऑल एलीट रेसलिंग के साथ भी साइन कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2022 यानी कि 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था ब्रे वायत को जब वो वापस आए डब्ल्यूडब्ल्यू में एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में। और उस पॉइंट पे ऑफिशियली बता दिया गया कि भाई ट्रिपल एच को डेफिनेटली पता है कि ब्रे वायत की उनको नीड है, डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रे वायत की नीड है, और उनको वापस लाया गया है काफ़ी यूनिक तरीके से। और हमको दिखाया गया है कि एक ब्रे वायत नहीं है, भले ही फील्ड गायब हो चुका है या फिर मर चुका है, लेकिन ये एक स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला ब्रे वायत है। स्टार्टिंग में ये पहला हिंट हमको मिला था कि ये कोई एक कैरेक्टर नहीं है, बल्कि अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे ब्रे वायत के। लेकिन तब से लेके अब तक 2 महीने हो चुके हैं और कुछ खास रिवील नहीं करा गया कि ब्रे वायत आखिर चाहते क्या हैं, होगा क्या। सिर्फ एक लेयर उनके कैरेक्टर की जो रिवील करी है, या फिर इस पूरी स्टोरी लाइन की, दैट इज अंकल हाउडी कोई एक ऐसा बंदा है, या फिर मे बी ब्रे वायत की एक और ऐसी पर्सनैलिटी है जो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो उसको वापस डार्क साइड की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ है रेगुलर ब्रे वायत जो कि आके बार बार रिंग में अपोलोजाइज करता है, जो कि इमोशनल होता है, और उसको अपने वो फील्ड वाले और सारे इविल कैरेक्टर से दूर भागना है। बट अंकल हाउडी को ये बात पता है कि ब्रे वायत वो चीज़ एस्केप नहीं कर सकता, एंड ही इज ट्राइंग टू कॉल हिम बैक टू द इविल साइड। ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रीटी मच क्लियर कर दिया है, और जो फर्स्ट इंटेंशन हमको दिखी है कि वो ब्रे वायत को एक फ्यूड में डालेंगे, दैट इज अगेंस्ट LA नाइट। और मैं पूरा अब रिकैप नहीं करूंगा कि क्या इस फ्यूड के अंदर चल रहा है, क्योंकि आप लोग शोज देख रहे हैं, लेकिन बेसिकली ब्रे वायत को थप्पड़ मारा LA नाइट ने, और इस बात से ब्रे को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने शायद अटैक कर दिया LA नाइट को बैक स्टेज, लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने वो अटैक करा है। और रूमर्स और जो हमको स्टोरी लाइन में काइंड ऑफ दिखाया जा रहा है वो ये है कि ब्रे वायत नहीं है, अंकल हाउडी वो बंदा है जो कि एक्चुअली अटैक कर रहा है LA नाइट को। इनफैक्ट उनको जब क्रचेस पे चलना पड़ा, उनको स्लिंग पहनना पड़ा, उसके बाद भी उनको फिर से अटैक करा गया। लेकिन ब्रे वायत अभी भी अपोलोजाइज करता है कि LA नाइट को उसने कुछ नहीं करा और वो उस चीज़ के लिए सॉरी है। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे क्या कर रही है गाइस, इस चीज़ को रख रही है स्लो और धीरे धीरे कवर कर रही है ब्रे वायत के कैरेक्टर को, कि कैसे इसकी लेयर्स हमको दिखाई जाएंगी एक एक करके। आई डोंट थिंक LA नाइट वर्सेस ब्रे वायत को डब्ल्यूडब्ल्यू हैज द फर्स्ट मेजर फ्यूड देखती है इन हिज रिटर्न। आई थिंक कि वो एक्चुअल अपोनेंट जिसके साथ वो बड़ा मैच होगा, मे बी रेसलमेनिया में होगा, वो कोई और होने वाला है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। लेकिन ये वो पहली मेजर फ्यूड नहीं है। आई थिंक ये एक हर्डल है जिसके थ्रू जाना पड़ेगा ब्रे वायत को, अगर उनको रिवील करना है अपने कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा। वो बेसिकली दिखाना चाहते हैं कि भले ही ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ या फिर कोई और कर रहा है, लेकिन अंकल हाउडी का इसके पीछे सब कुछ करना है, मेरा कोई इसके पीछे इंटेंशन भी नहीं था, और मैं ब्रे वायत हूँ भाई, मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो 2 स्प्लिट पर्सनैलिटीज़ अभी तक हमको क्लियरली दिखाई गई हैं, और रूमर्स आ रहे थे कि वायत 6 करके एक फैक्शन होगी जिसमें ब्रे वायत अपने साथ लोगों को जोड़ेंगे। मे बी वो एक ऐसी चीज़ है जो नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अभी तक दिखाया है
उससे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसको बहुत जल्दी वो अनकवर करेंगे या फिर एकदम से 2 हफ्ते में ब्रे वायत का स्टेबल बन गया और वो हमको एक एज अ रेगुलर स्टेबल देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से जबकि कुछ लोग अभी से ऑलरेडी बोलने लग गए हैं कि ब्रे वायत बोरिंग है, कि क्या होगा, ये तो फ्यूड कहीं जा नहीं रही है, ब्रे का कैरेक्टर कोई डेवलप नहीं हो रहा है, उन लोगों को मैं बोलूँगा कि भाई तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये है ब्रे वायत की क्रिएटिविटी और उसके साथ हमको बैठना पड़ेगा अगर हम जानना चाहते हैं आगे होगा क्या। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट वीक सब पता लग जाएगा, मे बी 6 महीने बाद हमको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पता होंगी, लेकिन वो 6 महीने हमको देखना पड़ेगा धीरे धीरे वीक बाय वीक कि आखिर ये प्रोग्रेस कर कैसे रहा है। तो मेरे को ज़्यादा कंसर्न नहीं है इस पॉइंट पे कि ब्रे वायत के कैरेक्टर में कोई इशू है या फिर क्या WWE जो इतना सोच समझ के उनको वापस लाई है, क्या वो चीज़ मिसिंग है या फिर वो जानते भी हैं वो कर क्या रहे हैं। आई थिंक 102% ब्रे वायत के पास क्रिएटिव फ्रीडम है इस पॉइंट पे अपने कैरेक्टर के लिए, और इसी वजह से ये धीरे धीरे चल रही है चीज़, इतना रश इसको नहीं करा जा रहा है। आई होप कि रेसलमेनिया से पहले हमको या तो अंकल हाउडी की आइडेंटिटी पता लगे या फिर ब्रे वायत के कैरेक्टर के बारे में एक ऐसी चीज़ पता लगे जो कि लीड करेगी उनको इन द मेजर फ्यूड, इन हिज फर्स्ट मेजर मैच, जो कि उनके रिटर्न के बाद हमें देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए फॉर द भाई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप सीधा रोमन रेंस से जाके। आई डोंट थिंक उस चीज़ में कोई सेंस है गाइज, या फिर उसकी ज़रूरत भी है अभी इस टाइम पे ब्रे वायत को। उसका रीज़न मैं आपको देता हूँ ये कि ब्रे वायत अपने आप में इतने लोग उनमें इन्वेस्टेड हैं कि एक टाइटल रन में उनको डाल के रोमन के सामने खड़े करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी फिलहाल ब्रे वायत की। किसी भी फ्यूड में वो रहेंगे, इतना यूनिक चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंटरेस्ट लोगों का बन जाएगा। आई थिंक कि अंकल हाउडी एक फर्स्ट स्टेप है जो कि हमको पता लगेगा कि कौन है, या वो कोई और रेसलर है, स्प्लिट पर्सनैलिटी है, लेकिन ये जो 6 लोग हैं वायत फैमिली के, क्या पता ये सारे 6 के 6 ब्रे वायत हैं, बट दे आर ऑल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स, या मे बी ये सारे अलग अलग सुपरस्टार्स भी हो सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स हैं WWE इसके आंसर दे नहीं रही है, और जब आंसर मिलते नहीं है लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि ये एक पॉइंट पे आ गई है अब चीज़ की, ये फेलियर यहाँ से हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रे वायत का करियर इस पॉइंट पे स्टेक पे है। रिटर्न पे उनकी इतनी उम्मीदें थी और अभी तक कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुआ है, सिर्फ हमको होप दी जा रही है कि हाँ ये जो भी चल रहा है वो बहुत बड़ा है, और फॉर नाउ आई एम इन्वेस्टेड इन दिस होप। तो जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे व्हाट इज गोइंग ऑन विद ब्रे वायत, भाई हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। उनका एक कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आ रहा है, एंड होपफुली गाइज आज से लेकर रेसलमेनिया के बीच में कुछ चीज़ें रिवील करी जाएंगी ब्रे वायत के बारे में, और फिर हम वहाँ से और उसके अंदर इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो फाइनल क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो ये है कि भाई कौन आपको लगता है वो फर्स्ट मेजर अपोनेंट होगा ब्रे वायत का। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कौन उनका फर्स्ट मैच होगा, मे बी वो LA नाइट के साथ ही हो, लेकिन कौन उनका फर्स्ट मेजर फ्यूड होगी जो कि इन द स्टोरी लाइन जा सकती है। और मे बी WWE 6 अलग अलग सुपरस्टार्स लेगी क्रॉस करने के लिए ब्रे वायत को, और हर एक स्टोरी लाइन में वो अपना एक नया मेंबर इंट्रोड्यूस करेंगे इन द वायत 6 फैमिली, और ये 6 महीने की लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑलरेडी हमको मिल गई है। तो कुछ भी पॉसिबल है, और इसकी वजह से यहाँ पे मैं अभी होप बना के रख रहा हूँ। इनफैक्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रेसलमेनिया में कुछ बड़ा देखने को मिले, क्योंकि वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, नहीं तो लोग काफ़ी बोर होना फिर स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में इस पूरे टॉपिक के ऊपर, और बाकी जो टॉपिक्स आप जिन पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा गाइस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।